बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए अपने मन को एकाग्र करते हुए बढ़िया ठाकुर जी की कथाओं का श्रवण करें। आज राजन परीक्षित ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। समम प्रिया हृदय ब्रह्मान् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यानु बदीदभे स्मो यथा। राज ऋषि परीक्षित कहने लगे, गुरुवर मैं कोई शास्त्रों के प्रतर्क नहीं करना चाहता, मगर जिज्ञासा बस एक मेरा प्रश्न है। क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति कभी तर्क नहीं करना चाहिए। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, तो भक्त भी उनके पुत्र हैं। लेकिन भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं और भक्तों की क्यों रक्षा करते? क्या सारे भक्त अच्छे ही होते हैं? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं हैं? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं। सुखदेव जी ने कहते हैं, राजन भगवान कभी किसी को मारते नहीं, गोविंद कभी किसी को बचाते नहीं। जो जीव को जो मिलता है वो अपने कर्म के अनुरूप मिलता है। प्रभु के सामने जो पहुंच जाता है उसे प्रभु कभी डूबने नहीं देते बीच मार्ग में, उसे किनारे से लगा देते हैं। मगर प्रभु के सामने कैसा तरह से पहुंच सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर परमात्मा की आंखों के सामने पहुंचना है तो सबसे पहले संसार की चिंता को त्यागिए और गोविंद का चिंतन करिए। जितना हम चिंतन करेंगे, जितना उनका स्मरण करेंगे, उतनी ही हम गोविंद के सम्मुख पहुंचते चले जाएंगे। जब नेत्रों के सामने पहुंचेंगे तो कन्हैया अपने आप मुझे किनारे से लगा देगा और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मुझे प्राप्त होता चला जाएगा। परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, मगर जो मुक्ति का मार्ग है वो एक ही होता है। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर हुई है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे एक बात याद आ गई कि तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसी यज्ञ। उस यज्ञ में सबसे पहले ये प्रश्न हुआ था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव थे, तो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि सबसे पहले पूजा की जाएगी कृष्ण की। कृष्ण पूजा के अधिकारी हैं। तो उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा, कृष्ण की पूजा क्यों की जाएगी बताइए? जिसकी जाति का पता नहीं, ब्रादरी का पता नहीं, माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, तो उसकी यज्ञ में सबसे पहले पूजा क्यों की जाए?
एक ग्वारिया 4 दिन पहले गौएं चराता था, द्वारिका का राजा आज बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा भगवान को गाली देने लग गई। राजन परीक्षित, अब तुम्हारे जो छोटे बाबा थे अर्जुन, अगर उनके सामने कोई जगत पिता परमात्मा से गाली देवे तो बर्दाश्त नहीं करते थे। अर्जुन ने गांडीव उठाया कि इसके मैं टुकड़े कर दूंगा, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो गोविंद ने उन्हें रोक दिया, आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि जिस समय वो गाली देता था तो प्रभु का चिंतन भी करता था। प्रभु की झांकी उनके नेत्रों के सामने रहती थी शिशुपाल के। शिशुपाल को उसका नियम था कि नित्य प्रति भगवान को 100 गाली देता था। कन्हैया ने कहा जब इसका समय आएगा उस समय कल्याण हो जाएगा। एक दिन शिशुपाल ने 1 से 1 गाली दी। कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया। जैसे ही प्राणों की ज्योति शरीर से निकली, सप्तदीप मंडल में भ्रमण करके आई और कन्हैया के चरणों में विलीन हो गई। तो राजन परीक्षित कहने लगे, गुरुवर ये बताइए, उसने कभी प्रेम से तो नाम लिया नहीं, कभी प्रेम से याद किया नहीं, वो तो नित्य प्रति गाली देता था भगवान से, फिर इतनी बड़ी मुक्ति उसे क्यों मिल गई? यानी ठाकुर जी में विलीन हो जाना, इस मुक्ति का नाम है सामुज्य मुक्ति। सामुज्य मुक्ति के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं।